शकुंतला अपनी बड़ी बहू अर्चना और पति विनोद के साथ रहा करती थी। शकुंतला को अपने छोटे बेटे आरव का यूएस से आने का बड़ा ही इंतजार था। आखिर उसे अपने छोटे बेटे की शादी जो करानी थी। ऐसे ही एक दिन शकुंतला टीवी देखते हुए मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। ये देखकर विनोद शकुंतला से कहता है, क्या हुआ भाग्यमान, आज टीवी देखकर तुम बड़ा मुस्कुरा रही हो। ऐसा क्या आ रहा है टीवी में? पिताजी, टीवी में तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा जिसे देखकर माँ जी मुस्कुराए। माँ जी तो बस इसलिए मुस्कुरा रही हैं क्योंकि बहुत जल्द देवर जी यूएस से घर आने वाले हैं। अरे इसमें कौन सी नई बात है, वो तो हर साल ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए हमसे मिलने आ ही जाता है घर। पर इस बार ऐसा क्या है जो तुम इतनी खुश हो? अब बता भी दो शकुंतला रानी अपनी खुशी का राज। मेरा बेटा इस बार विदेश से मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो सरप्राइज क्या है। अच्छा, क्या सरप्राइज है माँ जी? बड़ी बहू, मैं हर बार कहती हूँ ना आरव से कि तू यूएस की नौकरी छोड़ दे और हमेशा के लिए घर आ जा। हाँ माँ जी। तो मुझे लगता है कि इस बार वो यूएस की नौकरी को लात मारकर हमारे पास आ रहा है, वो भी हमेशा के लिए। अब मेरा बेटा हर समय मेरी आंखों के सामने रहेगा, जैसे मेरा बड़ा बेटा रहता है। इस बार जब आरव घर आएगा तो मैं उसके हाथ पीले करवा दूंगी। ये सब कुछ सोच सोच कर शकुंतला खुश हो रही होती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार आरव यूएस से घर आ जाता है। पर इस बार वो अकेला नहीं, बल्कि अपनी विदेशी बीवी लीजा के साथ आया है और अपनी माँ से कहता है, तो माँ, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? ये है लीजा, मेरी बीवी और इस घर की बहू। है ना बहुत ही सुंदर और स्वीट? बेटा, तू मेरे लिए ये गोरी मैम लेकर आया है और मुझे लगा कि तू यूएस छोड़कर हमेशा के लिए हमारे साथ रहने आया है। बेटा, मुझे तो बहू बहुत पसंद आई, पर लगता है तेरी माँ को तेरी बीवी कुछ जची नहीं। What? दरअसल शकुंतला ख्याली पुलाव पका रही थी कि इस साल जब आरव आएगा तो वो उसे वापस नहीं जाने देगी और उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा देगी। माँ, लीजा बहुत अच्छी है और मुझे उस पर पूरा यकीन है। वो बहुत जल्द इस घर के तौर तरीके सीख लेगी और अब मैं कभी यूएस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यूएस तो मैं लीजा के लिए जाता था। पर अब जब लीजा ही पूरी तरह से मेरी है तो यूएस क्यों जाना? क्यों लीजा? ये सब देखकर शकुंतला के होश उड़ जाते हैं। पर विनोद को तो अपनी बहू बहुत पसंद आती है, वो उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर ये सब देखकर अर्चना को बहुत हंसी आती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, इसीलिए कहते हैं कभी भी ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए। देखिए, आप ख्याली पुलाव पका रही थी, इसलिए चावल जैसी सफेद बहू आपके घर आ गई। चुप कर तू बहू। इस तरह से शकुंतला अर्चना को डांट देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब लीजा अर्चना के साथ काम कर रही होती है, तभी गली की एक पड़ोसन आ जाती है और देवरानी जेठानी को एक साथ काम करता देख शकुंतला से कहती है, शकुंतला बहन, तुम्हारी छोटी बहू ने तो तुम्हारा खानदान ही बदल दिया। कहाँ तुम दोनों सांवली और छोटी देखो कैसी गोरी। दोनों देवरानी जेठानी साथ खड़ी होकर काम कर रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चल रही हो। तुम्हारे पास दूसरों के घर में ताक झांक करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या मधु बहन? काम तो बहुत है शकुंतला बहन, इसलिए तो यहाँ आई थी। पर तुम्हारी गोरी बहू को देखकर ना जुबान थोड़ी सी फिसल गई। अच्छा, चलती हूँ मैं। इस तरह से शकुंतला की पड़ोसन शकुंतला और अर्चना का मजाक बनाकर चली जाती है। पर अर्चना को अपनी पड़ोसन आंटी की बात बहुत बुरी लगती है और इसलिए अगली सुबह वो खुद के मुंह पर बहुत सारा पाउडर लगा लेती है ताकि वो भी लीजा की तरह गोरी नजर आए। पर उसकी ये हरकत देखकर घर के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं।
भाभी, आपको किसी सर्कस में जोकर का काम मिल गया है क्या? जो सुबह सुबह आप ऐसी जोकर बनकर घूम रही हो। क्यों देवर जी, मैं क्या अच्छी नहीं लग रही? माँ जी आप ही बताइए, मैं क्या खराब दिख रही हूँ? अर्चना बहू, मुंह पर पाउडर थोप लेने से कोई गोरा नहीं हो जाता। अब जाकर अपने चेहरे से पाउडर हटा लो, वरना गली के किसी बच्चे ने देख लिया ना तो डर जाएंगे। बार बार लीजा के सामने अपना मजाक बनता देख अर्चना को लीजा से नफरत होने लगती है। और ऐसे ही एक दिन जब लीजा अपनी जिठानी और सास के साथ खाना बना रही होती है तो शकुंतला उसका और अपना हाथ मिलाती है और लीजा का गोरा हाथ देखकर शकुंतला अर्चना से कहती है, अर्चना बहू, जब से ये लीजा की बच्ची आई है तब से हमारी इज्जत इस घर में घट गई है। आप सही कह रही हैं माँ जी। अब हम दोनों को मिलकर इस विदेशी देवरानी का कुछ तो करना होगा ताकि इसका गोरा रंग धरा का धरा रह जाए। इस तरह से शकुंतला और अर्चना प्लान बनाने लगती। एक दिन जब लीजा फेस वॉश कर रही होती है, जिस वजह से उसके मुंह पर बहुत सारा झाग होता है और उसकी आंखें बंद होती है, इसी का फायदा अर्चना उठाती है और लीजा मुंह धोने के लिए पानी लेती है तो अर्चना काला कलर पानी में मिला देती है, जिस वजह से लीजा के पूरे मुंह पर काला रंग चढ़ जाता है। और जब लीजा सबके सामने जाती है तो सब लीजा का मजाक बनाने लगते हैं। लीजा, ये सब कुछ क्या है? अभी कुछ दिन पहले भाभी को सर्कस में जाने का मन कर रहा था और अब तुम। What happened? तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? लीजा के पूछने पर अब आरव लीजा को आईना दिखाता है और अपने चेहरे पर काला रंग देखकर लीजा सभी के साथ हंसने लगती है। पर लीजा समझ चुकी थी कि ये सारी चाल उसकी सास और जिठानी की है, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। शकुंतला अर्चना के साथ मिलकर ऐसी ही चालें चलने लगती है, परंतु एक दिन तो हद ही हो जाती है जब घर में कोई नहीं होता और अर्चना शकुंतला के साथ मिलकर काला पेंट लीजा के ऊपर डाल देती है और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम्हें बहुत घमंड था ना अपने गोरेपन पर। तुम्हारी वजह से सब मेरा मजाक बनाते थे। अब मजा आया ना जब तुम खुद मजाक का पात्र बन रही हो। मैंने कभी नहीं चाहा कि आप लोगों का मजाक बने, इसलिए मैं हमेशा चुप रही। पर आज जब आप दोनों ये प्लान बना रहे थे तब मैंने आप दोनों की सारी बात सुन ली थी और आप दोनों को सबक सिखाने के लिए मैंने ये बात आरव और पिताजी को बता दिया था। माफ़ करना मुझे, पर पिताजी और आरव के सामने आप दोनों का सच लाना बहुत इम्पोर्टेंट था। लीजा की ये बात सुनकर अर्चना और शकुंतला की हंसी बंद हो जाती है और वो पूरे घर में आरव और विनोद को देखने लगते हैं, परंतु उन दोनों को घर में कोई नजर नहीं आता। घर में तो कोई नहीं है। तूने हमसे झूठ बोला? यस, पर मैं चाहूँ तो आरव और पिताजी को सच बता सकती हूँ और आप जानते हैं सच जानने की बात क्या होगा। पर मैं घर छोड़ना नहीं चाहती, मैं इस घर को जोड़े रखना चाहती हूँ। आप दोनों के साथ प्यार से रहना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है जिस वजह से आप दोनों मुझसे नाराज है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, सॉरी। लीजा विदेशी थी, फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी जानती थी। उसके अंदर की समझदारी देखकर अर्चना और शकुंतला को अपने किए का एहसास होता है और शकुंतला अपनी बहू से कहती है, लीजा बहू, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे घर की छोटी बहू मेरे मन पसंद की आए, पर जब आरव तुझे अपने साथ ले आया तो मेरे सारे सपने टूट गए। पर फिर भी मैंने तुझे अपनाया, परंतु जब तेरे गोरेपन की वजह से हम दोनों सास बहू का मजाक बनने लगा तो हम दोनों ने मिलकर ऐसी चालें चली। पर अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब से हम तेरे साथ ऐसी गिरी हुई हरकतें कभी नहीं करेंगे। बस तू हमें माफ कर दे बेटा। अब लीजा अपनी जेठानी और सास को माफ कर देती है, जिसके बाद वो सब पुरानी सभी बातों को भूल जाते हैं और एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। निशा की शादी अभिषेक के साथ हुई थी।
लेकिन उन दोनों की अरेंज मैरिज थी। निशा को हमेशा से ही लगता था कि वो जब भी किसी से शादी करेगी तो लव मैरिज करेगी। लेकिन कमाल की बात ये थी कि उसे कभी किसी से प्यार हुआ ही नहीं। और जब अभिषेक के साथ उसकी अरेंज मैरिज हुई तो वो उदास रहने लगी, क्योंकि उसे अरेंज मैरिज के नाम से ही चिढ़ाती थी। लेकिन अभिषेक दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो निशा का बहुत ख्याल रखता था। शादी के कुछ दिनों के बाद, निशा, तुम खुश तो हो ना? मैं जब भी तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूँ मुझे उदासी ही नजर आती है। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। ठीक है, देखो अगर कभी कुछ हो भी ना तो तुम मुझे बता देना। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगले दिन शाम के वक्त, आज मेरे सर में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है। कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे रोज के ड्रामे हैं, काम में मन नहीं लगता ना इसलिए। अरे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता। अच्छा सुनो, आज तुम डिनर मत बनाओ, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए मंगवा लेता हूँ। ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है इसे। कैसी बात करती हो माँ? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जाने भी दो ना। कुछ देर के बाद अभिषेक कमरे में आता है। निशा, ये लो खाना खा लो। मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। अभिषेक मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मेरे दिल में हमेशा बस एक ही बात चलती रहती है कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है। अगले दिन, देखा कितना ख्याल रखता है मेरा बेटा तुम्हारा। तुम भी उसका थोड़ा ध्यान रख लिया करो। क्या मम्मी जी, अब क्या कर दिया मैंने? सब जानती हूँ मैं। मैंने पता किया था तेरे बारे में। तुझे लव मैरिज करनी थी ना? अरे वो तो मेरे अभिषेक ने तुझसे शादी करने की जिद पकड़ ली, वरना मैं तो कोई और लड़की ढूंढती उसके लिए। हाँ मम्मी जी, बात तो आपकी सही है। मुझे लव मैरिज ही करनी थी। अगले दिन शाम के वक्त निशा अपने कमरे में आईने के सामने खड़े होकर बात कर रही थी और उसकी सास छुपकर बात सुन लेती है। कैसे कहूँ मुझे तुमसे कितना प्यार है। कितनी बेचैन हूं मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताने के लिए। लेकिन अब और नहीं। कुछ कुछ होता है राहुल। आखिर तुम कब समझोगे? राहुल, हे भगवान, मेरे बेटे की तो जिंदगी खराब हो गई। मेरी बहू का किसी राहुल के साथ चक्कर है और मेरे बेटे को पता तक नहीं। अब क्या होगा? थोड़ी देर के बाद निशा अपने कमरे से बाहर आती है। मम्मी जी, मैं बाजार जा रही हूँ। किचन का कुछ सामान खत्म हो रहा था। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आना। निशा के जाने के बाद, मुझे बहू के लक्षण ठीक नहीं लगते। बाजार जाने के बहाने ये जरूर किसी राहुल से मिलने जा रही है। मुझे उसका पीछा करना चाहिए। सास निशा का पीछा करती है और देखती है कि निशा एक मॉल के अंदर से वेस्टर्न ड्रेस पहनकर बाहर आ रही है और फोन पर किसी से बात कर रही है। हाँ, मैं घर पे कुछ बताकर नहीं आई। तुम जल्दी से आ जाओ ना, हम साथ में कॉफी पियेंगे। कैसी लड़की है ये? बस एक बार पता चल जाए कि ये राहुल कौन है, फिर बताती हूँ मैं इसे। लेकिन पहले जरा पता कर लूं, कहीं ये अभिषेक से मिलने तो नहीं आई। इतनी जल्दी बहू पर शक करना ठीक नहीं। हेलो, हाँ अभिषेक बेटा, कहाँ है तू? मैं ऑफिस में हूँ माँ, और कहाँ जाऊंगा? सास कॉल डिस्कनेक्ट करती है और निशा के पीछे पीछे कॉफी शॉप तक पहुंचती है। अरे अरे माता जी, कहाँ घुसी जा रही हैं? देखती नहीं, ये कॉफी शॉप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डेट पर आते हैं, आपके जैसे बुजुर्गों के लिए नहीं है। डेट? अरे अब ये डेट क्या होता है? अरे माता जी, कैसे समझाऊं आपको? जब दो लोग एक दूसरे से वो क्या है, प्यार करते हैं ना, आई लव यू बोलते हैं, तो बस वो यहाँ आते हैं। आप जाइए यहाँ से। सब समझ गई मैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन निशा गुलाब के फूलों का बुके लेकर घर आती है और उसे छुपाकर अपने कमरे में रख देती है। लेकिन उसकी सास चुपचाप देख लेती है। लगता है आज ये फिर से उस राहुल से मिलने जाएगी।
मुझे उस पर नजर रखनी होगी। तभी सास को निशा के किसी से फोन पर बात करने की आवाज सुनाई देती है। हाँ, मैं रूम की खिड़की खुली रखूंगी, तुम वहीं से आना। अरे डरो मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ, आ जाओ ना जल्दी से। राम 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 राम, ये अनर्थ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मैं अभी अभिषेक को फोन करती हूँ। हाँ माँ, क्या हुआ? आपने कैसे कॉल किया? मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है बेटा, तू घर आ जा जल्दी से। माँ, मैं आज रात को घर नहीं आ रहा, मेरे दोस्त की यहाँ पार्टी है, रात को वहीं रुकूंगा। चलो अब मैं फोन रखता हूँ माँ, कल बात करता हूँ आपसे। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन बेटा। अभिषेक कॉल डिस्कनेक्ट कर लेता है। सास निशा से मिलने आने वाले के बारे में पता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। अगली सुबह निशा देर से उठती है। क्या बात है बहू, आज उठने में बड़ी देर हो गई। हाँ, हो गया है ना वो मम्मी जी, पहला पहला प्यार है। प्यार का नशा ही कुछ ऐसा है। तभी कमरे से अभिषेक निकलकर बाहर आता है। अरे तू कब आया? दोस्त की यहाँ पार्टी में जाने वाला था ना तू तो? हाँ माँ, अभी सुबह ही आया जब आप सो रही थी। अच्छा ठीक है ठीक है। अब ये बता, ऑफिस जाना है या छुट्टी है तेरी? छुट्टी क्यों होगी माँ, मैं बस अभी निकल रहा हूँ। और हाँ माँ, निशा कह रही थी उसे अपनी किसी खास सहेली से मिलने जाना है, तो आप उसे जाने देना प्लीज। पागल हो गया है मेरा बेटा, कैसे आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा है। मैं इसे सच बताऊंगी तो मानेगा नहीं, लेकिन आज मैं बहू का भंडा फोड़ करके ही रहूंगी। अभिषेक के जाने के बाद निशा भी अपनी सहेली से मिलने की बात करके घर से जाने लगती है। सास फिर से उसका पीछा करती है और देखती है कि निशा एक बगीचे में गई। सास भी उसके पीछे गई। निशा एक लड़के से बातें करने लगी। उसने लड़के को हग किया, लेकिन सास को उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आया। उसने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और लड़के के सर पर जैसे ही मारने लगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आप क्या करने जा रही है? आप इस तरह से मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकती। बेशर्म, मेरे घर की बहू होकर तू इस राहुल से चक्कर चलाती है। तेरी लव स्टोरी चल रही है, तुझे तो अभी मैं बताती हूँ। तभी वो लड़का पलट कर देखता है। वो कोई और नहीं बल्कि अभिषेक था। अरे तू तू यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रही है माँ? मेरा पीछा कर रही है मम्मी जी। हाँ तो क्या करूं? अरे बेटा, तुझे पता नहीं, इसका किसी राहुल के साथ चक्कर चल रहा है। अरे माँ, कोई राहुल नहीं है, वो फिल्म का डायलॉग नहीं सुना क्या? तो फिर ये चोरी चोरी किससे मिलती है? और कल रात ही कोई इससे मिलने आया था ना? अरे मम्मी जी, मैं अभिषेक से ही मिलती हूँ और किसी से नहीं। ये झूठ मेरे सामने नहीं चलेगा। अभिषेक, इसे तुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे ये पति है तेरा, तू इससे ऐसे ही मिल सकती है? मैं समझाता हूँ माँ, वो क्या है ना, निशा को शुरू से लव मैरिज करने का शौक था, और जब उसकी शादी मुझसे हुई तो वो उदास रहने लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं निशा को वैसे रहना शुरू करता हूँ जैसे एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को रखता है। देखिए ना मम्मी जी, सबकी कोई ना कोई लव स्टोरी होती है, मेरी तो थी ही नहीं। तो मैंने सोचा मैं अभिषेक के साथ ही अपनी लव स्टोरी बना लेती हूँ, इसलिए हम छुप छुप कर मिलने लगे। तो क्या कल रात को ये तुझसे मिलने आया था? हाँ मम्मी जी, और हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। अरे लेकिन छुप छुप कर मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप कर मिलने से मिलने का मजा तो आएगा।